Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 2 of class 9th science. और lesson name is matter around us pure. Matter क्या होता है? Any substance which occupy space which have volume. अब आपको मैंने इसमें क्या बताया था कि जो मिक्सचर है और प्योर सब्सटेंस है. प्योर सब्सटेंस इज कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. ये एलिमेंट या कंपाउंड हो सकता है. लेकिन मिक्सचर क्या होता है? व्हेन टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स्ड इन एनी रेशो, किसी भी रेशो में आपस में मिक्स हो तो उसे मिक्सचर बोलेंगे. जैसे पानी में चीनी घोल रखी है, पानी में नमक डाल रखा है आपने, तो वो क्या है? मिक्सचर है. पानी में रेत डाला हुआ है, पानी में अपने चौक डाला हुआ है, तो इसे सब क्या बनाएंगे? एक मिक्सचर बनाएंगे. एयर भी एक मिक्सचर है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज. इसमें बहुत सारी गैस है. हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था. सॉल्यूशन क्या है? कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट द बल्क. इसमें पूरे सॉल्यूशन में अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो थ्रू आउट द मिक्सचर तो बोलेंगे उसे सॉल्यूशन. तो मिक्सचर 3 टाइप का है: सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन. सॉल्यूशन के बारे में आपको पढ़ा चुकी हूँ कि ये क्या होता है? अ मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर. पूरे मिक्सचर में एक जैसे यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिखेगा. इसके पार्टिकल आप अलग अलग ईजिली नहीं कर सकते. एक बार जैसे मान लो आपने शिकंजी बना ली, लेमनेड, पानी, उसमें चीनी, नमक, बर्फ़, नमक और जो भी आपने उसमें एक बार डाल दिया, उसके बाद क्या आप उसके पार्टिकल अलग कर सकते हो? उसमें नींबू के पार्टिकल, चीनी के पार्टिकल, ये ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते. तो वो क्या एक सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ी थी. सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर जिसके पार्टिकल इतने स्मॉल होते हैं कि दे आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर से भी छोटे, 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं वो, अगर हम उन्हें देखें. और इन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते. इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी. बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट. अगर कोई इसमें से लाइट जाती है तो वो उसको फैलाते नहीं, तो हमें कहाँ से वो लाइट जा रही है उसका पाथ दिखाई नहीं देता. सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड. और जो उसमें डाला हुए पार्टिकल है, जैसे हमने चीनी गोली तो वो सोल्यूट पार्टिकल होंगी. उसमें नमक, चीनी जो डाला वो क्या है? सोल्यूट. तो सोल्यूट पार्टिकल उसमें अच्छी तरह से मिक्स हुए रहते हैं. उनको सेपरेट करना ईजी नहीं है कि हम फिल्टर लगा दें और उसको आराम से अलग कर लें. ऐसा नहीं पॉसिबल है. ये बहुत ही स्टेबल सॉल्यूशन बनता है. अगर हम इसे थोड़ी देर तक अनडिस्टर्ब रख दें तो इसके पार्टिकल अलग नहीं होते. जैसे हमने पानी में रेत डाल दिया, थोड़ी देर के बाद रेत नीचे बैठ जाएगा, तो वो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है. तो सॉल्यूशन में होमोजीनियस मिक्सचर होता है. और जो रेत और पानी का घोल बनाएंगे वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो स्टेबल नहीं होता. अभी तो हम पहले सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं. तो सॉल्यूशन की एक क्वालिटी है कि इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर. इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर. इट हैज़ स्मॉल पार्टिकल्स. दे कैन नॉट बी सेपरेट बाय द फिल्टर पेपर. और ये सॉल्यूशन इज वेरी स्टेबल. सॉल्यूशन स्टेबल बहुत ज़्यादा होता है. उसके पार्टिकल अलग करने आसान नहीं है. अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन. जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ में घोलते हैं. उसमें जो चीज़ घोली जाती है उसे क्या बोलते हैं? सोल्यूट. ये इसके बारे में मैंने बता दिया था. और वो हमेशा कम मात्रा में होता है. और जिस चीज़ में उसको घोला जाता है उसे सोलवेंट बोलते हैं. मान लो चीनी प्लस पानी, तो जो आपकी शुगर है वो सोल्यूट है और वाटर क्या है? सोलवेंट, क्योंकि उसकी मात्रा ज़्यादा है और वो सोल्यूट को अपने अंदर घोल लेता है. अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन देखें, वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए बी ऑब्टेन डिफरेंट शेड ऑफ सॉल्यूशन. हमने कॉपर सल्फेट डाला था इसमें, तो अगर ज़्यादा कॉपर सल्फेट डालेंगे तो गहरा नीला रंग देगा, कम डालेंगे तो हल्का नीला रंग देगा. तो इसमें डिपेंड करता है कि उसमें सोल्यूट की मात्रा कितनी है. तो उसकी प्रोपोर्शन अलग अलग हो सकती है. ज़्यादा सोल्यूट है सॉल्वेंट में तो उसे बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. अगर सोल्यूट की मात्रा जो उसमें घोला हुआ है उसकी मात्रा ज़्यादा है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, ये होता है सॉल्यूशन, इक्वल टू सॉल्यूशन. अगर आपकी सोल्यूट जो है इसकी परसेंटेज, इसकी मात्रा ज़्यादा है तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा. उसको डाइल्यूट करना हो आपको, डाइल्यूट जो वर्ड आया है, तो आपको उसमें पानी मिलाना पड़ेगा. तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट कर सकते हैं बाय एडिंग द वाटर इन इट. द सॉल्यूशन, अब हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं. इज द अमाउंट ऑफ साल्ट और शुगर
और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजोल्व इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर द सेम। अब आप मान लो किसी पानी में लेकर साल्ट घोल रहे हो, शुगर घोल रहे हो या बेरियम क्लोराइड घोल रहे हो, क्या वो दिए हुए टेम्परेचर पर जितना एक बार घुल गया उसके बाद और नहीं घुलेगा? तो इसके बारे में हम कह सकते हैं एट एनी गिवन टेम्परेचर ए सॉल्यूशन दैट हैज डिजोल्व एज मच सोल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिजोल्विंग इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट मीन्स when no more solute can be dissolved in a given solution at a given temperature it is called saturated solution। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन है जब उसमें और सोल्यूट घुलना बंद हो जाए। अगर हम अब पानी लें और उसमें चीनी घोलनी शुरू करें, चीनी के पार्टिकल घुलते रहेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब चीनी के पार्टिकल घुलना बंद हो जाएंगे और वे नीचे बैठना शुरू कर देंगे, तो वो उसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। लेकिन इस सैचुरेशन पॉइंट को चेंज किया जा सकता है। कैसे? अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, पानी को गर्म कर दें, तो उसमें और चीनी घुल सकते हैं। इट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसका सोल्यूबिलिटी पॉइंट चेंज हो जाता है, उसमें और सोल्यूट घुल सकता है। और सोल्यूबिलिटी क्या क्या होती है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब उसका सैचुरेटेड पॉइंट आ जाता है ना, जब वो और घुलना बंद कर देता है, तब अगर हम उसमें सोल्यूट मापे कि उसमें सोल्यूट कितना है, तो वो उस गिवन सोलवेंट का सोल्यूबिलिटी कि ये जो सोलवेंट दिया हुआ है इतना ही सोल्यूट घोल सकता है अपने अंदर। इफ़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेंट इन ए सोल्यूशन इज लेस देन अनसैचुरेटेड लेवल इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जब तक उसमें चीनी घुल रही है, नमक घुल रहा है और वो घुलता जा रहा है, तो वो अनसैचुरेटेड होगा। जब वो घुलना बंद कर दे तो सैचुरेटेड पॉइंट आ जाता है उसमें। उस सैचुरेटेड पॉइंट को चेंज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर हमारा सोल्यूट दोबारा वापस बाहर निकल आएगा। ये चीज़ आप चीनी की चाशनी बनाते हुए देखते होगे। हम चीनी घोलना शुरू करते हैं, पानी गर्म करते रहते हैं तो चीनी घुलती रहती है। जैसे ही हम गैस बंद करके उसको छोड़ देते हैं, कुछ चीनी बाहर निकल आती है, क्योंकि जो उसका सैचुरेशन पॉइंट है वो बदल जाता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें और सोल्यूट घुल जाएगा, टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो सोल्यूट अपने आप वापस बाहर निकल आता है। डिफरेंट सब्सटेंस इन ए गिवन सोलवेंट हैव डिफरेंट सोल्यूबिलिटी। हर एक सब्सटेंस का अलग सोल्यूबिलिटी होती है एट द सेम टेम्परेचर। द कंसनट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। उस सोल्यूशन में कितना सोल्यूट है ये उसकी कंसनट्रेशन दिखाता है। तो अगर हम कंसनट्रेशन की 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहले है मास बाय मास परसेंटेज, मीन्स मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा करने से हमें उसकी परसेंटेज पता चल जाएगी कि कितना सोल्यूट कितने सॉल्यूशन में घुला हुआ है। सेकंड मेथड है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम क्यों लिखा है? अधिकतर लिक्विड फॉर्म में होता है सॉल्यूशन, तो नीचे हम वॉल्यूम जैसे इतने लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर, तो टोटल सॉल्यूशन कितना है वो लिखे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, जैसे बोलेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो जो हमारा सोल्यूट है वो लिक्विड भी हो सकता है, जैसे नींबू का रस पानी में घोल रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल जो सॉल्यूशन बन जाता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट वो कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाती है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने की। इसका जैसे एक न्यूमेरिकल है ये सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट। अब इसमें 40 ग्राम कॉमन साल्ट है तो सोल्यूट की मात्रा है, आपका सोल्यूट है 40 ग्राम, और उसे किस में घोला गया है, 320 ग्राम ऑफ वाटर। अब सोलवेंट आपका 320 ग्राम है, लेकिन आपके पास जो फॉर्मूला है वो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन है। अब ये ग्राम में दे रखा है तो हमें मास वर्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मास को हम ग्राम में नापते हैं। तो 40 अपॉन, कई स्टूडेंट सोचेंगे 320, या 320 नहीं लेंगे हम, जब हम मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें सोल्यूट को घोल देंगे। तो 40 अपॉन 320 प्लस 40, क्योंकि अब सॉल्यूशन बना उसमें सोल्यूट भी मिक्स है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये 320 तो आपका वाटर है, और ये 40 जो उसमें कॉमन साल्ट जो उसमें नमक घोला गया है वो भी इसमें सॉल्यूशन में, मास ऑफ सॉल्यूशन में 320 प्लस 40 360 आएगा। तो आपका क्या आया 40 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आप मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। आप इसको सोल्व कर लो 4 की टेबल से। 9 100 बाय 9 कितना होगा 11.1%। तो आपका जो मास बाय मास परसेंटेज आई है सॉल्यूशन की वो आई है 11.1%। इसकी कंसंट्रेशन क्या है
40 ग्राम जो कॉमन साल्ट है वो 360 ग्राम सॉल्यूशन में घुला हुआ है। तो आज हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है स्टूडेंट। आप इतना आप रिवाइज कर लेना, और जो ये एग्जाम्पल है इसे आप अपनी रफ कॉपी में करके देखना, तभी आपको ये करना आएगा। कल हम सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक मिक्सचर की टाइप है। मिक्सचर के 3 टाइप है इसमें, सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। सॉल्यूशन जैसे पानी में चीनी घोल दो, पानी में नमक घोल दो, जो दिखाई ना दे जिसके पार्टिकल। सस्पेंशन जैसे पानी में रेत डालना, पानी में चॉक पाउडर डालना, जो पूरी तरह से नहीं घुलेंगे, उसके पार्टिकल दिखाई देंगे। कुछ देर अनडिस्टर्ब रख देंगे तो वो नीचे भी बैठ जाएंगे, सस्पेंशन उसे बोलते हैं। उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।